इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक एम्पलीफायर और लेकर आए हैं जो कि एक प्रकार का मल्टी चैनल कस्टम एम्पलीफायर है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस बार हमने क्या बनाया है। इस एम्पलीफायर के बारे में पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर 4 चैनल है। इसे आप क्वाड चैनल एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। इस एम्पलीफायर का फ्रंट कुछ इस प्रकार का दिखता है। लेफ्ट साइड में हमारी एक्सट्रीम ऑडियो की ब्रांडिंग है। सेंटर में एक पावर स्विच और राइट साइड में लिखा हुआ है 4 चैनल पावर एम्पलीफायर। बैक साइड से हमारा एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहां पर पहला चैनल है, उसके आउटपुट है और आरसी इनपुट। इसी प्रकार दूसरा चैनल आउटपुट और आरसी इनपुट, तीसरे चैनल का आउट और इनपुट, चौथे का इनपुट और यह आउटपुट। यहाँ पर हमने सिर्फ आरसी इनपुट दिया है क्योंकि इस एम्पलीफायर में हमारे ग्राहक द्वारा केवल आरसी इनपुट की ही मांग की गई थी। इस एम्पलीफायर के अंदर हमने 5 वे बनाना बाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल्स का यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं अंदरूनी सर्किट्स की। यहाँ पर हमने एक लगाया है 1000 VA का ट्रांसफार्मर, जिसकी वोल्टेज है 40040 और 15000 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट के सेम वह कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इस एम्पलीफायर से हमें 200 वाट RMS आउटपुट चाहिए थी पर चैनल, इसलिए हमने इसमें 40040 का ट्रांसफार्मर लगाया है। यदि हमें इसमें 250-300 वाट तक निकालनी होती तो इसमें 45-045 50-050 तक का ट्रांसफार्मर लगाया जा सकता था, पर अभी हमें सेफ साइड के लिए हमने केवल 40-040 लगाया है, जिसमें हमें प्रॉपर क्लीन आउटपुट 200 वाट RMS इसमें मिलेगी। और इसे हमने ऐसा बनाया है, इस एम्पलीफायर के अंदर डुअल आउटपुट्स हैं पावर सप्लाई की। 2 चैनल 4 कैपेसिटर्स पर चल रहे हैं और ये 2 चैनल इन 4 कैपेसिटर्स पर चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर 2 लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है। सेम स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यहाँ पर सप्लाई है, पूरी सेपरेट है। यानी ये ऐसा कह सकते हैं कि एम्पलीफायर बीच में से लेफ्ट राइट में भी आप कन्वर्ट करके चला सकते हैं कि 2 चैनल लेफ्ट के लिए चल रहे हैं, 2 राइट के लिए चल रहे हैं प्रॉपर। और यहाँ पर हमने एक बहुत ही हैवी हीटसिंक का यूज़ किया है, जिसकी डायमेंशंस कुछ इस प्रकार से हैं। इसकी हाइट है 110 mm और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है इसकी 250 mm 250 mm और इसकी जो फिन की साइज़ है वो है लगभग 40 mm। और इसका जो हीटसिंक का वेट है, एक हीटसिंक का वेट है लगभग 1.5 किलो, 1 किलो 600 ग्राम या 1 किलो 700 ग्राम के समथिंग इसका वेट है। फुल्ली एनोडाइज्ड सेक्शन है। ऐसी हमने यहाँ पर 4 हीटसिंक्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर जो एम्पलीफायर मॉड्यूल लगा हुआ है वो कोई रेगुलर मॉड्यूल नहीं है। इसमें हमने लगाया है पिनाकल DD 200 वाट। इस एम्पलीफायर का नाम है पिनाकल करके, इसका मॉडल नंबर दिया गया है। ये सर्किट्स केवल हमारे सेल्फ यूज़ के लिए है, तो इसके लिए कृपया करके मुझे ये ना कॉल करके पूछें कि सर क्या ये एम्पलीफायर मॉड्यूल मिल पाएगा, तो ये नहीं मिलेगा। इस एम्पलीफायर मॉड्यूल के अंदर हमने लगाए हैं 2 पेयर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ओरिजिनल NJW 302281 और ऑन सेमीकंडक्टर कंपनी के इसमें ट्रांजिस्टर लगाए हमने। और अब हम यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स को भी क्लियर कर देते हैं। काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा पर्सनली व्हाट्सएप पर कि सर क्या रिले या ये स्पीकर प्रोटेक्शन लगाने से साउंड क्वालिटी में एम्पलीफायर के कुछ फ़र्क आता है सुनने में। तो दोस्तों इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि क्या फ़र्क आता है। तो जो रिले होती है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा, एक कनेक्टर इधर है और एक कनेक्टर इधर है, या टर्मिनल जिसको बोलते हैं, और इनके बीच में एक तीसरा टर्मिनल है। ये टर्मिनल मूवेबल होता है। जब इसकी कॉइल पर वोल्टेज दी जाती है तो ये मैग्नेट बनती है यहाँ पर, और इस लीवर से ये जो टर्मिनल है दूसरी साइड में पुश होता है। तो ये अभी क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड सिचुएशन में है। और अगर हम इसे इस तरीके से रख लेते हैं, जब इस रिले पर इसकी जो कॉइल है
यहाँ पर वोल्टेज दी जाती है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पिन की रिले है। ये DP-DT रिले बोला जाता है, डबल पोल डबल थ्रो। तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो की रिले होती है, सिंगल पोल डबल थ्रो की रिले होती हैं, यानी एक जो पोल है वो 2 कॉन्टैक्ट्स के बीच में रहता है। और अभी यहाँ पर जो रिले है ये DP-DT रिले है, और यहाँ पर सिंगल कॉइल है, लेकिन टर्मिनल जो है 2 है, मूवेबल जो कॉन्टैक्ट्स हैं 2 मूवेबल कॉन्टैक्ट्स हैं, और 4 इसमें फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें NC यानी नॉर्मली क्लोज्ड, जब इस कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं दी गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो अभी हमारे को ये वाले टर्मिनल, यानी ये जो ऊपर के 2 टर्मिनल हैं ये वाले, ये शॉर्ट दिख रहे हैं, और ये 2 वाले टर्मिनल ओपन है। अगर हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये दोनों जो टर्मिनल हैं ओपन ही दिखाएगा। जब मल्टीमीटर लगाएंगे तो ये दोनों टर्मिनल ओपन दिखाएगा। सेम इसी प्रकार से ये भी ओपन दिखाएगा, बट ये दोनों क्लोज्ड है। और जब हम इस पर वोल्टेज देंगे यहाँ पर कॉइल पर, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये वाले 2 टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दोनों। तो क्या है कि अगर हम ये समझें कि आपने एक स्पीकर कनेक्ट किया हुआ एम्पलीफायर से, और उसके बीच में उस वायर को बीच में से कहीं से कट कर दिया है आपने, बीच में से कहीं से काट दिया है, उसको आप दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें साउंड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उसमें आपको कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक तार को काट के दोबारा जोड़ दिया। अब सर्किट है, एक सर्किट बना हुआ है एम्पलीफायर का, उसमें ही बहुत सारी जगह पे हमने सोल्डर किया हुआ है वायर्स को, और PCB ट्रैक्स जो होते हैं वो भी बहुत जगह से कटते हैं, बहुत जगह से जुड़ते हैं, तो उससे तो कोई फ़र्क जनरेट नहीं होता ना। तो सेम यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन रिले से एक ही सिचुएशन में जो है साउंड क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वोल्टेज दी, या जो भी रिले है, रिले में अगर ये 2 टर्मिनल आपस में सही से कनेक्ट ना हो, मान के चलिए अगर एक एम्पलीफायर जो है स्पीकर से कनेक्टेड है और उसके बीच में जो वायर लगी हुई है उस वायर पर 6 एम्पियर का लोड है, 6 एम्पियर का उसको लोड कैरी करना है, और जब ये टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है तो ये माइनर तो बहुत छोटा सिग्नल है, उसको तो ये ट्रैवल करवा पा रहा है, माइनर करंट को ये हैंडल कर पा रहा है 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर तक। उसके ऊपर जाने के बाद ये टर्मिनल हीट हो रहे हैं, सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये होल्ड नहीं हो पा रहा है एक दूसरे, ये टच नहीं हो पा रहा सही से जो कॉइल आपस में, यहाँ पर बीच में कुछ जंग लग गई है। जैसे जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो स्पार्क होता है, उस स्पार्क की जगह से इसमें आर्क जनरेट होती है। यहाँ पर ये वेल्डिंग भी हो सकती है, वेल्ड हो जाता है आपस में टर्मिनल, और सही से बीच में कई बार कार्बन आ जाता है। जब आप 2 तारों में वोल्टेज अप्लाई करके और उनको आपस में शॉर्ट करते हैं तो चिंगारी बनती है, देखते आप स्पार्क होता है, तो उसमें वो जलता भी है कुछ, वायर्स पे एक लेयर जम जाती है। जब आप वायर्स को शॉर्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपने शॉर्ट की 2 वायर्स, तो अगर बहुत ज़्यादा करंट होगा तो पिघल जाएगा वो और चमक जाएगा, कम करंट होता है तो बहुत माइनर सा स्पार्क जनरेट होता है और वो काला पड़ जाता है जो वायर होता है। सेम इसी तरीके से जो टर्मिनल है कॉन्टैक्टर साफ़ होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा साफ़, और ये सही से टच हो। जब कॉइल से वोल्टेज हटाई जाए तो ये सेफली वो डिस्कनेक्ट भी होना चाहिए, और इसके बीच में कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर अगर करंट ये कैरी कर रही है रिले तो साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कोई माइनर टेक्निकल इसमें दिक्कत आती है, कई बार कोई रिले ख़राब निकलती है, या कोई हमने सस्ती रिले लगाई हुई है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ें नॉर्मल है, इसलिए रिले जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का में लगानी चाहिए अगर हम स्पीकर प्रोटेक्शन लगा रहे हैं तो अब इसके अंदर क्या है, हम जो रिले लगाते हैं, जब हम DP-DT लगाते हैं तो हमारे पास इसमें लियोन कंपनी की भी रिले आती है, और जब हम बजट फ्रेंडली सिस्टम्स बनाते हैं तो हम लियोन से नीचे नहीं लगाते। लियोन की भी बहुत अच्छी रिले है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी। और जब थोड़े हाई बजट सिस्टम्स होते हैं तो हम उसमें ओमरॉन की रिले भी लगाते हैं, और जो लोग ओमरॉन की रिले यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये किस लेवल की रिले है, क्या परफॉर्मेंस है इसकी। पर ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस आती है एक प्राइस पर। एक आम रिले से इसकी जो कॉस्ट है 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा होती है। अगर एक नॉर्मल रिले 60-70 रुपये की होती है तो ये 200-250 रुपये की आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, आप ऑफलाइन मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी नहीं होती है। अब इस एम्पलीफायर में हमने क्या किया, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हम नॉर्मल रिले लगाते हैं वाइट कलर की, यहाँ पर आपको नीली रिले देखने को मिल रही होगी। तो हमने यहाँ पर जो रिले यूज़ की है वो गुड स्काई की यूज़ की है, और गुड स्काई की रिले बहुत अच्छी होती है, T टाइप पैकेज में आती है, और कॉस्टली ऑलमोस्ट ये डबल प्राइस की होती है, तो इसमें हमने वो लगाई है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई ये रिले आप हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं देते। तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स में जब हम इस टाइप की चीज़ें लगाते हैं तो कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है, और बहुत ही कम लोग जो हैं ये सब चीज़ें प्रेफर करते हैं। सबको बजट फ्रेंडली चाहिए, एक लो प्राइस पे चाहिए, तो हम नहीं दे पाते हैं। हमारे पास हर चीज़ है देने के लिए, अगर आप चाहें तो हम ये भी दे सकते हैं, हम ओमरॉन भी अरेंज करके दे सकते हैं, इससे ऊपर भी कुछ आती होगी तो हम वो भी देंगे। सेम यहाँ पर कैपेसिटर्स में आप देखेंगे हम सैमवा के कैपेसिटर्स लगाएं। सैमवा कैपेसिटर्स स्टैंडर्ड जंजल कैपेसिटर्स जो आते हैं मार्केट में उनसे अप्रॉक्सीमेटली इनकी 40-50% कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर कोई कैपेसिटर 200 रुपये का जंजल का है तो सैमवा का 300-350 रुपये का कैपेसिटर होगा। और जिनको ये लगता है कि नहीं ये मैं सिर्फ बातें बोल रहा हूँ,
ऑफलाइन मार्केट में आप चेक कर लीजिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और एम्पलीफायर मॉड्यूल के ऊपर लगने वाले सभी कंपोनेंट्स हमने जेन्युइन कंपनी के ब्रांडेड लगाए हुए हैं। कैपेसिटर विषय के हैं और कुछ कैपेसिटर्स इसके अंदर रूबीकॉन के भी लगे हुए हैं, जेन्युइन रूबीकॉन, सिर्फ नाम का लिखा हुआ रूबीकॉन नहीं है। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसके अंदर ये सारे अच्छी ग्रेड के लगाए हुए हैं, बिल्कुल मैच्ड पेयर लगे हुए हैं। तो इसका जो है डीसी ऑफसेट, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, मैच्ड पेयर लगाने का फ़ायदा ये होता है इसमें डीसी ऑफसेट बहुत कम बनता है एम्पलीफायर के अंदर। इस एम्पलीफायर का डीसी ऑफसेट अभी जब हमने टेस्ट किया था तो 3 मिली वोल्ट लगभग आया था। और अभी ये एम्पलीफायर थोड़ा जल्दी में हमें भेजना है तो ज़्यादा टाइम है नहीं वीडियो में दिखाने के लिए, पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और दोबारा हम बनाएंगे और अगले में पूरी मेजरमेंट करेंगे, विद ऑसिलोस्कोप भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें हम इसके अंदर अब करेंगे प्रॉपरली। तो अभी के लिए फ़िलहाल क्या करते हैं, इस एम्पलीफायर को हम थोड़ा सा बजा के टेस्ट कर लेते हैं और जल्दी से इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि ये हमारे ग्राहक तक टाइम पर पहुँचे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस एम्पलीफायर में जो सभी PCBs हैं वो हमने मंगाई हैं JLCPCB.com से। एक्सेलरेटिंग योर इनोवेशन, इसमें हमने जो है बेस्ट ग्रेड PCBs लगाई हैं। JLC PCB पर आपको मिलते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के PCB बहुत ही अच्छे दामों पर, और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए www.jlcpcb.com पर जाएं, घर पर फाइल अपलोड करें और अपनी PCB ऑर्डर करें। अभी हमने हमारे हाई-फाई प्री वर्जन 1 जो है उसकी PCB भी JLC से बनवाई है और क्वालिटी आप देख सकते हैं। इस बार ये पर्पल कलर में उपलब्ध है और हमारी वेबसाइट DIYaudiomart.com पर आपको मिल जाएगा। PCB के अंदर एक तो जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रॉपर FR4 ग्रेड का ये मटेरियल यूज़ करते हैं और आप राउटिंग की क्वालिटी देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट है। आप अपना हाथ इस प्रकार से भी रगड़ेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो हमारे यहाँ लोकल PCBs मैन्युफैक्चर होती हैं उनमें ये फिनिशिंग नहीं होती है। हालांकि अभी तो हमारा इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे और अपडेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो क्वालिटी है ये अभी भी पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। तो ये बेस्ट क्वालिटी है और इसी क्वालिटी की PCBs हमने इस प्रोजेक्ट में लगाई हैं। और केवल सिर्फ एम्पलीफायर बोर्ड ही नहीं, सभी PCBs इसके अंदर JLC PCB की लगी हुई हैं। तो आइए अब इसकी जो है साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं। क्योंकि ये 4 चैनल एम्पलीफायर है तो हम केवल यहाँ पर 2 चैनल अभी कनेक्ट करेंगे और PC से चलाएंगे और फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। एम्पलीफायर को हमने कर लिया है ऑन और कर लिया हमारे सिस्टम से कनेक्ट, और टेस्ट करेंगे हम इसे हमारे एलिगांते 6 स्पीकर्स पर, क्योंकि एक हमारा यहाँ रखा हुआ लेफ्ट में और एक रखा हुआ है राइट में। इसकी टेस्टिंग वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइटेड सॉन्ग्स बजाएंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, स्ट्राइक भी आ सकती है, इसलिए एक वीडियो अलग से टेस्टिंग की मैं अपलोड कर दूंगा जस्ट इस वीडियो के बाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नई वीडियो में किसी और नए एम्पलीफायर के साथ।